वन वेलकम टू माई चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एक्सक्लूसिव और नॉर का। ठीक है ना, क्या हम लोग बताया था आपको, ये बताया था ना पिछले वीडियो में। देखिए पिछले वीडियो में जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में जो आपको बताऊँगा, देखिए मैंने क्या बताया था, एरिथमेटिक जो आपका लॉजिक है, एरिथमेटिक जो लॉजिक है आपका, वो दो टाइप्स में हमारा है ना। फर्स्ट हमारे पास है एक्स और एक होता है एक्स नॉर, है ना। तो इसका हम लोगों ने बात कर लिया था पिछले वीडियो में, है ना। पिछले वीडियो में हम लोग इसका बात कर लेते हैं, हम लोग आइस में बात करेंगे, इसका बात करेंगे। ओके, तो चलिए हेडिंग डालते हैं हम लोग। एक्स नॉर डालें, हमने हेडिंग डाल दिया। अब क्या होता है, जैसे देखिए अगर इसका जो फुल फॉर्म देखिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव नॉर, है ना। यानी ये जो बना है वो दो चीज़ से बना है, नॉट गेट का कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। अब इसको जो है मैं सिंबली रिप्रेजेंट करता हूँ आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले जो है इसको मैं सिंबल से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि सिंबल क्या होता है इसका, है ना। सिंबल क्या होती है, देखिए ये आपका जो हाफ हो गया और ये आपका जो है ये रिंग लग गया, हाफ रिंग, और ये हो गया आपका। मतलब क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा बात को, इस बस बात को समझिएगा कि आपने जो दो इनपुट लिया ए एंड बी, आपने टू इनपुट लिया। ठीक है, आपको जो इससे पहले आपने जो एक्सॉर जो पढ़ा था ना, एक्सॉर जो पढ़ा था आपने, ठीक है, तो आप उसमें सिर्फ नॉट नहीं लगा था, बाकी सेम था। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ नॉट इसमें लग जाता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, जो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा y इज इक्वल टू ऑफ ए एक्सॉर बी था किसमें, उसमें, बट यहाँ पर सिर्फ ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर क्या होती हैं, ए एक्स नॉर बी, ये होती हैं इसके लिए। ओके, तो ये हमारा जो है एक्सप्रेशन होता है, दोनों का सेम होता है, प्लस यहाँ पर सिर्फ जो यहाँ पर क्या होती हैं, जो और का साइन होता है ना, यहाँ पर जो एंड का हो जाता है, यानी जो यहाँ प्लस का होता है यहाँ पर जो डॉट का हो जाता है। ठीक है, बस इतना सा छोटा सा जो है ये था। ओके, अब देखिए, अब जो है क्या करते हैं, जो ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए, देख लीजिए इसको, यानी इसका एक्सटेंडेड फॉर्म देख लेते हैं ना इसका। तो देखिए आपने क्या किया, दो इनपुट लिया, हाँ भैया ले लिया मैंने दो इनपुट, ये देखिए ले लिया आपने। आप ये कर देते हो और लगा देते हो। अब उसके बाद आप जो है नॉट गेट का यूज करते हो। ठीक है, नॉट गेट यूज किए, और उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारा, ये आपने लिया है, यहाँ पर बी लिया आपने। ओके, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ए डॉट पी। आप इसको जो है, और इसको जो है बार कर दोगे तो ये हमारा आ जाएगा ये पी। ठीक है, आप जो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था, ये किसके लिए होता है, एक्सॉर के लिए, बट अगर इसके थोड़ा बार लगा दोगे ना, बार मैं लगाया नहीं, बता रहा हूँ आपको, बार लगा दिए तो हो जाएगा मेरा एक्स नॉट के लिए। ठीक है, अब इस जो आपको लिखा हुआ है ना ये फॉर्मूला, इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी किसको, इसको y इज इक्वल टू ए एक्स नॉर बी को जो है हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे डी मॉर्गन थ्योरम के थ्रू, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ए प्लस बी बार, मैंने लिख दिया इसको क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि ये भी हमारा क्या होता है, अगर मैंने जो है जो आपको एक्स नॉट पढ़ा है, तो ए प्लस बी अगर है तो ये हमारा एक क्या होता है, एक्स और होता है ना, ये नहीं होता, एक्स और होता है। अगर इसी के ऊपर बार लगा दे तो हमारा क्या एक्स नॉट बन जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया तो एक्स नॉट बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो है थोड़ा सा तोड़ देता हूँ, इसको मैं तोड़ देता हूँ, है ना। ये जो डंडी है, यहाँ पे जो डंडी लगाया हुआ है होल के लिए, इसको मैं तोड़ देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, करता हूँ मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, है ना। तो देखिए ब्रेक करने के बाद क्या हो जाएगा, ए बार प्लस सॉरी ए बी, है ना, ए बी आपका जो बार होगा। ठीक है, आपने क्या किया कि ए एंड बी लिखा। ओके, ए बी बार प्लस ए बी बार। ओके, आप बस इसको तोड़े। अब जो है इसके ऊपर, इसके इस एक्सप्रेशन के ऊपर जो है डी मॉर्गन थ्योरम लगाओगे आप, डी मॉर्गन थ्योरम आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, अब होल पर यानी दोनों के ऊपर जो है आप जो है बार लगाओगे, ए बार बी प्लस ए बी बार, आप होल में लगा दिए, ये डंडा आपने जो है लगा दिया।
नेगेशन का साइन। तो ये हमारा अप्लाई हो गया डी मॉर्गन थ्योरम। अब क्या करते हो, अब जो इसको ब्रेक करो, अब इसको भी ब्रेक कर दो। आपने जो ये ऑलरेडी पहले से लगा रखा था, लेकिन इसको तोड़कर आपने जो है सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर लाकर छोड़ दिया। अब जो इस एक्सप्रेशन को आपने जो डी मॉर्गन थ्योरम का लगाया, तो आपने क्या किया, आपने डी मॉर्गन थ्योरम का लगाया तो क्या हो गया आपको। अब इसको जो है ब्रेक कीजिए, तो ए पे डबल बार, बी पे बार आ जाएगी। अब जो जब डी मॉर्गन थ्योरम लगाते हैं तो जो प्लस का साइन होता है वो डॉट में चेंज होती है। तो ये जो आपको प्लस दिख रहा है ना, ये डॉट में चेंज हो गए। बात समझ में आया। और जो यहाँ पर था उसको भी आप डॉट में कन्वर्ट कर दोगे। ओके, सॉरी डॉट में कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो क्या हो गया, डॉट में था तो यहाँ पर प्लस में कर दोगे। तो ये लीजिए, ये लीजिए, हो गया आपका। ओके, अब जो क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच में किस डॉट का है ना, तो उसको प्लस कर देंगे। ए प्लस बी डबल बार, क्योंकि यहाँ से मैंने तोड़ा तो इसके ऊपर भी बार आ गया, इसके ऊपर बार आ गया, इसके ऊपर बार आ गया, यहाँ पर डबल बार आ गया। ओके, तो ये मैंने जो दिखाने के लिए किया है, इसको मिटा दीजिए अब। ठीक है, ये हो गया आपका। आज जब आप जानते हैं कि अगर ए के ऊपर या किसी के ऊपर जो है डबल बार रहता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, सिर्फ बी ए बचता है। तो ए प्लस बी बार है ना, उसके बाद है ए प्लस बी। ओके, सॉरी यहाँ पे बार छूट गया था, ये आपका जो है बार हो गया। ओके, अब क्या बचा हमारे पास, जो सिंप्लीफाई जो वर्जन हमारे पास बचा, वो क्या कीजिए कि इसको जो है टोटल से इनटू कीजिए, फिर इसको जो टोटल से इनटू कीजिए, तो क्या आ जाएगा वो देखिए। ए यहाँ से कीजिए ए डॉट ए बार, ओके, प्लस इसको कीजिए बी से, तो ए डॉट बी है ना। अब इसको कीजिए ये इतना से, तो यानी ए बार है ना, ए बार बी बार प्लस बी बार बी। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, जब अगर इसका वैल्यू क्या होता है, आपने जो है पढ़ रखा है कि अगर किसी के ऊपर जो है ए के ऊपर अगर ए बार हो तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, या अगर बी है अगर बी के बार है तो हो जाता है 0। तो ये जो इस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पे 0 और 0, तो बचा सिर्फ ये, यानी ये दोनों बचा। ठीक है, तो ये बी है ना, ए डॉट बी प्लस में ए बी। ओके, ये बचा, तो लीजिए ये मेरा सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो है अपोजिट एक्सप्रेशन आया। जब आपने जो है आपने जो डी मॉर्गन थ्योरम लगाकर जो है आपने जो इसको सिंप्लीफाई किया, तो ए डॉट प्लस ए बार बी में आपका आ गया। ए बार बी है, ए बार बी बार है ना, ये आपका जो है आ गया। ओके, ये दोनों जो है कैंसिल हो गया था। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आता एक बार वीडियो जो है और देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल है ना, इसका ट्रूथ टेबल आप देख लीजिए। ट्रूथ टेबल क्या है ये देखिए, 2 वेरिएबल के लिए कितने, 2 वेरिएबल के लिए है ना, 2 वेरिएबल के लिए। 2 वेरिएबल मतलब कितने हो जाएंगे कॉम्बिनेशन, आपके 4 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो चलिए ए एंड बी आपका जो है 2 वेरिएबल हो गया, और मैं इसको जो है y = डाल देता हूँ। कौन सा डाल दूँ मैं, छोटा वाला या बड़ा वाला? चलो ठीक है, आपको जो है मैं बड़ा वाला डाल देता हूँ, जो आपको जो है सिंप्लीफाइड वर्जन में यहाँ पर आया। जो क्या आया, ए डॉट बी प्लस ए बार बी बार है ना, ए डॉट बी बार, सही तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, अगर 2 वेरिएबल रहते हैं 4, क्यों, क्योंकि 2 के पावर 2 4 वेरिएबल, ज़्यादा कितने बने कॉम्बिनेशन, 4 बने कॉम्बिनेशन। कौन कौन, 0 0 0 1 1 0, यहाँ पर 1 1 है ना, ये बनेगा आपका। ठीक है, तो अब जो आपको इसको कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि यहाँ पर आप आउटपुट लिखोगे है ना, सबसे पहले बात तो यहीं पर आती है। तो देखिए आपको जो है ये इसको करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ पे इस स्पेस में आप ये जो लिखा हुआ ना, इस पर लिखो आप y = a डॉट बी प्लस ए बार बी बार। ओके, तो देखिए a का वैल्यू कितना है 0, मैंने लिख दिया 0। b का वैल्यू कितना है 0, तो मैंने लिख दिया 0। अब कह रहा है कि a का बार भी b का बार भी, मतलब a का वैल्यू कितना है 0, तो इसको बना दो 1 1, क्योंकि उल्टा इन्वर्टर उल्टा। ठीक है, अब b हमारा है ये, तो ये हो गया हमारा 1। तो अब कहिए 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 1 सिंपली। अब क्या कह रहा है कि y = फिर से करना है मुझे कि अब कितना इसको के लिए कि a का वैल्यू कितना है 0, b का वैल्यू 1। तो चलिए कितना हमारे पास है 0, ठीक है 1 प्लस, अब कह रहा है कि जो है जो भी है a बार b बार कर दो, यानी a का भी जो वैल्यू है उसको जो है नेगेट कर दो और b का भी नेगेट कर दो। तो a का कितना है 0, तो 1 कर दो, b का है 0, तो इसको कर दो 1। तो लीजिए भाई 1 कर दिए मैंने। तो 0 से अगर इंटू में 1 करोगे तो 0 होता है, 1 × 0 करोगे तो 0, तो 0 0 कितना हो गया 0, तो यहाँ लिख दिया मैंने 0।
ओके। अब देखिए यहाँ पर y इक्वल टू, फिर ले लीजिए अब कितना है y। तो अब देखिए क्या है हमारे पास, यही ना फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला का ऊपर इंप्लीमेंट करते जाना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको इंप्लीमेंट करते जाना है ना। तो क्या लिखा हुआ a डॉट b, तो जैसे देखिए a का वैल्यू कितना है हमारे पास 1, तो 1 लिख लिए। अब b, तो b 0 प्लस प्लस, ये प्लस है तो प्लस। अब b कह रहा है, a कह रहा है a बार b बार, तो इसका जो a 1 का जो है नेगेटिव का क्या हो जाएगा 0। अब b कितना है 0, 0 का नेगेटिव क्या हो जाएगा 1। समझ रहे बातों को, ठीक है। अब कीजिएगा 0 इंटू 1 कीजिएगा तो 0, प्लस में 0 इंटू 1 कीजिएगा तो 0। अब क्या जाएगा 0, लीजिए अब 0 इसको यहाँ पर आपको लिखने पड़ेंगे, लीजिए लिखिए 0। अब बचा इसके लिए कि 1 1 क्या होगा, तो देखो भाई यहाँ पर देखो कि y इज इक्वल टू कितना है, कह रहा है कि 1, तो 1 1, क्योंकि a का वैल्यू b का वैल्यू जो है यहाँ पर लिख दिए, प्लस में क्या है a का जो है नेगेट करो, b का भी नेगेट करो, तो a का वैल्यू 0 है ना, और सॉरी 1 है, और b का वैल्यू भी 1 है, तो दोनों का नेगेशन करने पर 0 0, तो 0, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस में 0 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, जब आपको जो मैंने जब पिछला वीडियो आपको जो बनाया था, आपको जो बताया था, उसका जस्ट जो है उल्टा यहाँ पर आया है ना। अब क्या आया, उल्टा आपको दिखाई दिया होगा, अगर आपको जो याद होगा तो आपको जो कुछ ना कुछ उल्टा आपको दिखाई दिया होगा, यानी जो आपका एक्स और था इसका जस्ट एक कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी एक्स और जो है एक्स नॉट का कॉम्प्लीमेंट यानी उल्टा होता है, अगर जो ट्रू टेबल, ये आपका जो ट्रू टेबल बन गया। ओके, तो ये था आपका जो है एरिथमेटिक लॉजिक का जो है सेकंड एक्स नॉर का वीडियो। ओके, अब जो है आपको इतना ही, बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको जो है गेट, जो आपको जो गेट यूज होती हैं मैं वो बताता हूँ आपको, गेट आईसी जो यूज होती हैं वो मैं क्यों छोड़ दूँ, चलिए बताता हूँ आपको। जो गेट आईसी जो यूज होती हैं, जो गेट आईसी जो यूज होती हैं इसमें वो होता है 74266, है ना, यानी जो होता है दिस पिन एल्सो, और लिख लीजिए दिस पिन अल्सो कितना होती हैं 14 पिन की होती हैं, 14 पिन आईसी, ठीक है। क्या होता है इसमें, इन विच 4 2 इनपुट होती है ना, 4 2 इनपुट एंड एक्स नॉर, क्योंकि एक्स नॉर है ना, एक्स नॉर। तो ये हो गया आपका इंट्रो। ओके, अब जो है मैं इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन बताया था आपको, पिन कॉन्फ़िगरेशन है ना, पिन कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ, ये देखिए, ठीक है। इसमें जो है 4 होते हैं, ये देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, ये देखिए ये बना दिया आपको, ये हो गया आपका एक, इसमें क्या होती हैं ये बनाया आपने, ये हो गया, और उसके बाद ये देखिए, ओके। और यहाँ पर भी होती हैं, देखिए ज़्यादा जो है इसमें गैप नहीं होती हैं, वो मैं गैप बना दिया आपको गलती से इधर से, ये देखिए, ये आपका होती हैं। इसमें कितने पिन होती हैं, 14 पिन मैंने बोला ना, 14 पिन यानी 14 पिन होते हैं। तो 1 पिन 2 पिन, यानी जो देख रहे हैं ना ये इसका टांग, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, ये हमारा हो गया। ओके, ये हमारा 7 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7, और 7 क्या होते हैं, ग्राउंड पिन होती है ना, ग्राउंड पिन होते हैं। ओके, ये हमारा हो गया 8 9 10 11 12, ये होती है 13, और जो 14 होती है हमारे पास है वो 14 होती हैं प्लस VCC, ठीक है। देखिए सॉरी फॉर थोड़ा सा जो मैंने जो आपका रॉन्ग लैंग्वेज निकाला उसके लिए सॉरी, ठीक है। ये आपका जो है पिन कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।